स्टूडेंट्स, आपका जो चैप्टर चल रहा था फ्यूल कम्बशन एंड फ्लेम, उसमें मैंने आपको फ्यूल के टाइप्स बताए थे, जिनमें जो फ्यूल का बेसिस था क्लासिफिकेशन का वो उनकी फ़िज़िकल स्टेट भी थी। तो फ्यूल के जो फिज़िकल स्टेट होती हैं वो 3 बताई थी, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और गैसेस फ्यूल। तो यहाँ पे देखिए इस टेबल में बताया गया है। सॉलिड फ्यूल आपने देखे होंगे, एग्रीकल्चरल वेस्ट, कोल, काउडंग केक्स, लिग्नेट और वुड। लिक्विड फ्यूल में लुब्रिकेटिंग ऑयल, फ्यूल ऑयल, पेट्रोल, केरोसिन ये आते हैं। और गैसेस फ्यूल में वाटर गैस आती है जो हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड को मिलाने पे बनती है। कूल गैस आती है जो कि मीथेन, H2 और CO का मिक्सचर होती है। और प्रोड्यूसर गैस जो N2 और CO को मिला के बनती है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG जैसे बोलते हैं, वो ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिक्सचर होती है। और नेचुरल गैस जो कि जिसमें सिर्फ मीथेन पाई जाती है। देखिए, जब हम फॉसिल फ्यूल्स के बारे में लास्ट वीडियो में मैंने आपको मतलब डिस्कस करके बताया था, इस पूरे जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उनके बारे में पूरे से अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। तो उसमें जो फॉसिल फ्यूल्स थे वो मेनली बने हुए थे किसके? कार्बन के। तो जब भी कोल या डीजल को, जो कि फॉसिल फ्यूल से ही बने हैं, तो जब ये जलते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इस टाइप की गैसेस रिलीज़ होती हैं विद स्मोक। स्मोक तो निकलता ही है, लेकिन उसके साथ साथ ये गैसेस भी रिलीज़ होती हैं। और जब ये गैसेस रिलीज़ होके ऊपर एटमॉस्फेयर में पहुंचती हैं, जहाँ पे क्लाउड्स में जो वाटर है उसके साथ कंबाइन होके वो एसिड्स बना लेती हैं। फिर जब ये एसिड्स रेन वाटर के साथ अर्थ पे आता है तो वो एसिड रेन बोला जाता है, जो कि मेनली फर्स्ट जो बारिश होती है उसमें तो होता ही है एसिड। तो ये जो एसिड रेन है इसकी वजह से जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो है क्रॉप्स के ऊपर और जो बिल्डिंग वगैरह होती हैं उन पर। तो इस सबसे एसिड रेन का इन सब चीज़ों पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। ऐसे ही वाटर में रहने वाले जो एनिमल्स हैं उन पे इफेक्ट पड़ता है। तो कोल या डीजल जलाया जाता है तो उससे जो स्मोक निकलता है, जो गैसेस हार्मफुल निकलती हैं, उससे ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो जिसकी वजह से जो लोग ज़्यादा कांटेक्ट में रहते हैं स्मोक के, उन्हें लंग्स से रिलेटेड, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ हो जाती हैं। देखिए, नेक्स्ट जो है कोल और डीजल के जलने से एक और जो सबसे बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है वो इफ़ेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं एक ऐसे फिनोमिनन को जिसमें एक्सेसिव हीट जो है वो एटमॉस्फेयर में ट्रैप होती है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ जाती है तो उसकी वजह से ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब होती है, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो हीट को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। तो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी परसेंट जो है वो लिमिटेड रहना ज़रूरी है। अगर वो लिमिट से ज़्यादा होती है तो उसका इफ़ेक्ट हम पे पड़ता है। अर्थ जो है वो गर्मी उसमें बढ़ती चली जाती है उसके एटमॉस्फेयर में, क्योंकि CO2 की अमाउंट बढ़ने से ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब होती है। सन का जो रेडिएशन आता है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है, जिसका इफ़ेक्ट पड़ता है। और उसी इफ़ेक्ट को हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। तो जो ये हीट ट्रैप होती है, ये हीट ट्रैप अगर CO2 की अमाउंट के बढ़ने की वजह से हीट ट्रैप हो रही है तो इससे पूरे को ही हम क्या बोलेंगे? ग्लोबल वार्मिंग। इसकी वजह से पोलर आइस कैप्स मेल्ट होना स्टार्ट हो गए हैं और फ्यूचर में अगर हीट और बढ़ती है तो और मेल्टिंग जो है ग्लेशियर्स की स्टार्ट हो जाएगी। वेदर जो है उसमें चेंज आ गया है काफ़ी। आप देखते हैं कभी भी बारिश का इफ़ेक्ट रहता है, कभी भी मतलब देखते हैं आप मौसम बहुत जल्दी से चेंज हो जाता है। तो ये चेंज जो है वेदर में वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है। और फ्लड्स आने लगती हैं कोस्टल एरियाज़ में, बिकॉज जब ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो जो वाटर है वो रिवर्स में आ जाएगा और जल्दी ही वो रिवर्स जो है वो उसको सीज़ या ओशंस में जाके मिला देंगी, जिसकी वजह से कोस्टल एरियाज़ पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो इस तरह से इफ़ेक्ट डालती है अर्थ के ऊपर सारी चीज़ों पर। तो नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। हम
किस तरह से फॉसिल फ्यूल्स को कंजर्व कर सकते हैं। तो जो एनर्जी हम फॉसिल फ्यूल से बनाते हैं उसे सेव करना सबसे पहला जो कंजर्वेशन है वो है। मतलब अगर हम कंजर्व करना चाहते हैं एनर्जी को तो सबसे पहले हमें एनर्जी को सेव करना सीखना होगा। सेकंड है, वी शुड यूज़ ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक हाइड्रो एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी एंड बायोमास न्यूक्लियर एनर्जी। हमें ऑल्टरनेट जो सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं उनका यूज़ करना चाहिए। जैसे वाटर का यूज़ करके जो एनर्जी बनाई जाती है, जनरेट की जाती है, या सन की एनर्जी से जो जनरेट की जाती है एनर्जी, विंड की एनर्जी, टाइड्स से जो एनर्जी मिलती है, सीज और ओशंस में जो टाइड्स आते हैं उसकी वजह से जो हम एनर्जी हार्नेस करते हैं उसका यूज़ करें कोल की जगह पे। और मतलब जहाँ पे भी पेट्रोल डीजल एज अ फ्यूल यूज़ किए जाते हैं, कोल एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे हम ये जो अदर टाइप के एनर्जी सोर्सेज हैं उनका यूज़ करके एनर्जी बना सकते हैं। लेकिन जिन जगहों पर हम ऑल्टरनेटिव जो सोर्स ऑफ एनर्जी है उन्हें यूज़ कर ही नहीं सकते हैं, तो वहाँ पे हमें ज़रूरत है सबसे ज़्यादा एनर्जी को सेव करने की, एनर्जी का जो यूज़ है उसको रिड्यूस करने की, जिससे हम एनर्जी जो मिलती है फॉसिल फ्यूल से, स्पेशली फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो मैंने आपको बताए थे कि वो ऐसे रिसोर्सेज हैं जो अर्थ के अंदर लिमिटेड हैं, तो उनका कंज़र्व करना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो एक बार ख़त्म हो जाएंगे तो उन्हें मिलियंस ईयर्स लगेंगे बनने में। तो इसीलिए हमें एनर्जी का जो यूज़ है वो कम करना होगा, हमें एनर्जी सेव करना सीखना हमें पड़ेगा और हमें दूसरों को भी सिखाना पड़ेगा किस तरह से हमें एनर्जी सेव करनी चाहिए। इंडिया में जो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च और एसोसिएशन है PCRA, उसने कुछ एडवाइस किया है लोगों को जिससे वो पेट्रोल और डीजल को सेव कर सकें। तो उनकी एडवाइस जो है एसोसिएशन की वो ये है कि वी शुड ड्राइव एट कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड। हमें एक कांस्टेंट और मॉडरेट मतलब ना ज़्यादा और ना ही बहुत कम स्पीड में ड्राइव करना चाहिए। एक मॉडरेट मीडियम स्पीड रखनी चाहिए और कांस्टेंट ड्राइव करना चाहिए। वी शुड स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स। ट्रैफिक लाइट्स में जब आप ट्रैफिक में खड़े हुए हैं अपने व्हीकल को लेकर, तो उसमें क्या है कि आप अपने इंजन को बंद नहीं करते हैं। तो इंजन को, जैसे आपने देखा होगा आपके जो पेरेंट्स हैं या आप किसी के साथ अगर ट्रैवल कर रहे हैं, तो अगर वहाँ पे ट्रैफिक में अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ हैं गाड़ी में, तो आप अपने पेरेंट्स को बोलें इंजन को स्विच ऑफ करने के लिए। बिकॉज़ अगर हम वहाँ डीजल या पेट्रोल का जो यूज़ है उसको रिड्यूस करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हमें स्विच ऑफ करेंगे इंजन को, तो जिससे फ्यूल जलना बंद हो जाएगा। इस तरह से हम भले ही थोड़ा फ्यूल बचाएं लेकिन हम बचा सकते हैं। वी शुड इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। टायर्स का जो प्रेशर है वो करेक्ट रहना चाहिए, बिकॉज इसका भी इफ़ेक्ट पड़ता है पेट्रोल और डीजल पर, उसकी अमाउंट पर कि कितनी खर्च हो रही है। वी शुड इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल का मेंटेनेंस रेगुलर होना चाहिए, मतलब जो रेगुलरली व्हीकल्स को चेक कराते रहना चाहिए, कहीं इंजन में कोई ख़राबी तो नहीं है जिससे वो ज़्यादा अमाउंट में पेट्रोल या डीजल का यूज़ कर रहे हों, या इंजन में कोई भी प्रॉब्लम हो गई हो जिसकी वजह से मतलब वेस्टेज हो रहा हो इंजन पेट्रोल या डीजल का। तो इस तरह से हम कंज़र्व कर सकते हैं फॉसिल फ्यूल्स को, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ तक मैंने आपको इफ़ेक्ट बताए जो कोल और डीजल के जलने से क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं हमारे एटमॉस्फेयर पर, हमारे जो एनवायरनमेंट है उस पर, और उनको कंज़र्व करना फॉसिल फ्यूल्स को क्यों ज़रूरी है। और हमें कोल और डीजल का यूज़ इसलिए भी कम करना चाहिए क्योंकि इससे जो पॉल्यूशन होता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, उससे एसिड रेन और ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो इस वजह से हमें फॉसिल फ्यूल्स को कम यूज़ करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए हम उनके यूज़ को रिड्यूस कर सकें। आप यहाँ तक इस पूरे वीडियो को अच्छे से समझिए और जो भी इससे रिलेटेड डाउट्स हैं आप मेरे से क्लियर कर लीजिए। थैंक यू।